भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जहां के ताले ग्लोबल कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं। 40 से ज्यादा देशों में यहाँ के ताले निर्यात होते हैं, जिसमें यूएसए, जर्मनी और अफ्रीका शामिल है। इसके साथ ही यहीं का एएमयू देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, जहाँ हर राज्य से छात्र पढ़ते हैं। इसे कैंपस मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इसके साथ ये वही जगह है जहां भारत में सबसे ज्यादा शेरवानी और पारंपरिक मुस्लिम परिधान यानी कपड़े तैयार होते हैं, जो मुस्लिम शादियों में ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं। और यहीं पर शेख चिल्ली की मजार है, जिससे जुड़े किस्से लोक कथाओं में आज भी सुने जाते हैं। जी हाँ, वही शेख चिल्ली जिनकी कहानियां आपने बचपन में सुनी होगी। इसके साथ ही ये वही जिला है जहां हाथ की घड़ी से पहले टाइम टावर बना था। इसके साथ खान पान का मक्का भी कहा जाता है अलीगढ़ की बिरयानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। यहाँ की बिरयानी निहारी काफ़ी फेमस है। टांगे कबाब खास तौर पर खाने की चीज़ों में से सबसे पुराने ढाबों में, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, यहीं पे आपको मिल जाएंगे। फायर प्रूफ ताले भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके साथ ही प्यार और इंकलाब का गढ़ भी इसे कहा जाता है। चश्मे और ऑप्टिकल फ्रेम के लिए भी ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। कहानी यही नहीं खत्म होती। अलीगढ़ को पहले कोयल कहा जाता था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। ताले के उद्योग के लिए इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही फिल्म राजी की शूटिंग भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई थी। इतना ही नहीं, अलीगढ़ का नाम मुगल साम्राज्य दौर में साबित खान के द्वारा अलीगढ़ रखा गया था। ये क्षेत्र पहले कोयल यानी कोल के नाम से जाना जाता था, जो एक प्राचीन हिंदू नगर था। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में लिया। 1857 में क्रांति में ये क्षेत्र शामिल था और यहाँ कई लोगों ने हिस्सा लिया था। पड़ोसी जिले की बात की जाए तो एटा, हाथरस, बुलंदशहर, मथुरा, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं की कुछ सीमाएं यहीं इसमें शामिल होती है। यहाँ के कुछ तहसीलों की बात की जाए तो अलीगढ़, खैर, अतरौली, गभाना, इगलास और टप्पल शामिल है। इसके साथ ही यहाँ पर मिश्रित कल्चर देखने को मिलेगा, मतलब मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। खाने पीने की बात की जाए तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी, बिरयानी, कबाब, समोसे और मिठाइयाँ यहाँ के बेहतरीन व्यंजनों में से एक है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड भी देखने को मिलेगा, जो कि एमयू के पास वाली गली में आपको अच्छी खासी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। महिलाओं के परंपरागत पोशाक यानी कपड़े, सलवार कुर्ता, साड़ी, जबकि कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट यहाँ पर पुरुष पहनते हैं, देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही कुल जनसंख्या 2021 के आधार पर अगर मानी जाए तो 4 मिलियन के आसपास है, जिसमें शहरी और ग्रामीण की जनसंख्या का अच्छा खासा मिश्रण देखने को मिलेगा। अलीगढ़ का कुल क्षेत्रफल 3747 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही साक्षरता की बात की जाए तो 70.5% है, पुरुष 80% और महिला 60%, यानी कि लिटरेसी दर काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 875 जनजाति है। अलीगढ़ में कोई जनजाति समूह नहीं है, पर कुछ इलाकों में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं। इसके साथ ही यहाँ उद्योग की बात की जाए तो लॉग इंडस्ट्री यानी ताला उद्योग, हार्डवेयर, ब्रास की वस्तुएं, चश्मा और ऑप्टिक्स फ्रेम, शिक्षा के लिए एमयू मुख्य केंद्र है। कृषि, गेहूं, आलू और गन्ना होते हैं यहाँ पर। अगर चर्चित व्यक्तियों की बात की जाए तो एएमयू के संस्थापक, जो कि फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, सर सैयद अहमद खान है। उसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहीं से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। जावेद अख्तर गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर यहीं के थे। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो उनके पूर्वजों का बसेरा यहीं पे था। इसके साथ ही नसरुद्दीन शाह, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं बॉलीवुड के, एएमयू से ही संबंधित हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट की, जिसमें नंबर 1 पे शामिल होता है अलीगढ़ का किला। अलीगढ़ का किला, जिसे अलीगढ़ या रामगढ़ किला भी कहा जाता है, 16वीं सदी में इब्राहिम लोदी के शासन के दौरान मोहम्मद गवर्नर उमर के पुत्र द्वारा 1525 में बनाया गया था। ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है और इसकी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इस्लामी
प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किले की दीवारें और बुर्ज जितनी मजबूती से हैं कि इसके रणनीतिक महत्व को भी बताती हैं। अगला जो स्थान इसे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में एक लाइब्रेरी स्थित है जो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है। इसने दुर्लभ पांडुलिपि, पुस्तक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का विशाल संग्रह देखने को मिलेगा। शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए अमूल्य संसाधन ये जगह प्रदान करती है। अगला जो स्थान इसे AMU जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। 1869 में सर सैयद अहमद खान द्वारा निर्मित ये मस्जिद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में ही स्थित है। इसकी वास्तुकला में मुगल शैली की झलक देखने को मिलती है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो स्थान इसे तीर्थ धाम मंगलायतन कहा जाता है। ये जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों के मंदिर हैं। शांत वातावरण, सुंदर स्थापत्य कला के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगला जो स्थान इसे खेरेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ताजपुर रसूलपुर गांव में स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की छत पर धातु की सुंदर नक्काशी, अन्य देवी देवताओं की पीतल की मूर्तियां इसकी विशेषता दर्शाती है। मंदिर के निकट एक छोटा सा तालाब, हरियाली भरे खेत जिसकी सुंदरता भव्य है। अगला जो स्थान है इसे सर सैयद हाउस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां का पूर्व निवास, जिसे अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ उनके जीवन से संबंधित वस्तुएं, दस्तावेज, तस्वीरें, जानकारी और उनके योगदान को विश्वविद्यालय के इतिहास में दर्शाया गया है। अगला जो स्थान इसे शेखा झील के नाम से जाना जाता है। प्रकृति प्रेमी के लिए यह झील स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ विभिन्न प्रकार के बच्चे देखने को मिलेंगे, जिससे यह बर्ड वॉचिंग शौकीनों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। अलीगढ़ में स्थल न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि शहर की विविधता और समृद्धि को भी दर्शाते हैं। यदि आप इतिहास, संस्कृति की प्रकृति रुचि रखते हैं तो अलीगढ़ आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा और यादों का अमार लगा देगा।